पुराने समय की बात है। किशोर नाम का लड़का नगर में रहता था। वह बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था। उसके माँ बाप भी उसे ताने मारते थे कि तेरे सारे दोस्त कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर पर बैठा हुआ है। दोस्तों के बीच में भी अक्सर उसका मजाक ही बनता था। वो कहीं भी जाता तो लोग उसे पूछते कि क्या कर रहे हो, तो उसे ये बताने में बड़ी शर्म आती कि वो अभी कुछ भी काम नहीं करता है। धीरे धीरे उसने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वो ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वो अकेले में रोता और भगवान को कोसता, अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि वह कुछ करने के लायक ही नहीं है, तो उसके जिंदा रहने का क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वो अपने कस्बे की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु प्रवचन दे रहे हैं और वो दुख के बारे में बात कर रहे हैं। वो भी लोगों में जाकर बैठ गया और गुरुजी के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख को गुरु बनाकर उससे जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहें तो उस दुख में डूबकर रो सकते हैं। किशोर भी गुरु की ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये सारी बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर बोला कि दुख कुछ भी नहीं सिखाता है, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा बहुत गहरी होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं बचा है और कुछ भी नहीं मिलने वाला। मौत भी इसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरुजी ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? किशोर ने अपना सारा दुख गुरुजी को सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा, उस दिन मेरे पास आना और मैं तुम्हारे दुख का समाधान जरूर करूंगा। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। किशोर ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ वो झूठा है? क्या कोई भी मेरे दुख को नहीं समझता? जब माँ बाप ही नहीं समझ पाए तो गुरुजी क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर किशोर ने एक निर्णय लिया। खुद को बोला कि अब वो दुनिया को कुछ करके ही दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी। परंतु उसके घर वाले काफी खुश थे कि किशोर कुछ तो कोशिश कर रहा है। वो अपने व्यापार में लगा रहा और धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी और उसने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर ली। 3 सालों के अंदर ही वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब किशोर के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसके काम को भी और उसको भी पसंद करते थे, उसके काम की तारीफ भी करते थे और अब उसके घर वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि अब तुम इतने बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो, तो जरा सोचो, अगर तुम इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हारे पास कितना ज्यादा सुख होगा, कितने लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा और राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही पैसा उधार लेंगे। अपने दोस्तों की यह बात किशोर के दिल में घर कर गई।
अब उसने और ज्यादा धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया। परंतु परंतु उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। ये सब हासिल करने में वो अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अब ऐसे भी काम करने शुरू कर दिए जो सही नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बहुत सारा पैसा उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा लाभ के चक्कर में अपने सामान में भी मिलावट करना शुरू कर दिया। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने दूसरों को डराया धमकाया। जैसा जैसा उसके दोस्त कहते गए वैसा ही वो करता गया। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसे तो कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में कोई सुकून नहीं था। उसके मन की शांति भी गायब हो गई थी। उसे रात में नींद भी नहीं आती थी। वह किसी उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में भी सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन किशोर अपने रथ में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरुजी का आश्रम दिखाई दिया। वह वहां रुक गया और गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आ जाना। मैं अभी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल पा रहा है। किशोर ने अपनी सारी समस्या गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे तब भी तुम्हें कोई दुख था। तुमने उस दुख से क्या सीखा? किशोर ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। कामयाब होने के लिए कर्म करना पड़ता है और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना भी जरूरी होता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल और परेशानी आए। मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगे कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला, तब भी यह मान कर चलो कि जो कर रहा हूँ उसमें मैं जरूर सफल होऊंगा। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, चाहे कोई कितना अच्छा क्यों ना हो। वो लोगों की नजरों में बोझ ही होता है। यह सब सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान जरूर करूँगा। किशोर ने जाते समय गुरुजी को एक सोने के सिक्कों से भरा थैला भेंट किया। सोने का थैला देखकर गुरुजी ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है। इसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर डाल दो। किशोर ने गुरुजी के कहे अनुसार थैले को पेड़ के नीचे गाड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छे से चल रहा था, परंतु गलत व्यापार की वजह से उसमें नुकसान होने लगा। उसके सारे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वो कर्ज के नीचे डूब चुका था। लेकिन वो निश्चिंत था कि उसने सारा पैसा अपने दोस्तों से ही लिया था। वो सोचता था कि उसके दोस्त बुरे समय में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुरा समय आते ही सारे दोस्तों ने अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। उधार वापस न मिलने पर जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके वो दोस्त जो उसके साथ मौज मस्ती करते थे अब उससे दूर जाने लगे। उसके परिवार वाले भी उसकी कमियां निकालने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो उसके पिता ने कहा,
मेरे पास यह छोटा सा घर है। अगर मैं ये भी तुम्हें ही दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा। ये घर ही हमारा आखिरी सहारा है। किशोर को बहुत ज़्यादा दुख था। उसके आस पास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस विश्वासघात से वो अंदर तक टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि अब जीवन का क्या फायदा, अब तो मौत ही एक आखिरी सहारा है। वो आत्महत्या करने के लिए पहाड़ की तरफ जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना। किशोर गुरुजी के पास गया और अपना सारा दुखड़ा गुरुजी को सुनाया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरुजी ने बोला, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उनका समाधान जरूर करूंगा। किशोर ने कहा, अभी जो मेरा जीवन में हो रहा है क्या वो दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरुजी ने बोला, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस दुख से तुमने क्या सीखा। किशोर ने कहा, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता की वजह से हमारे जीवन में आते हैं वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे वक्त में वो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वो केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? लेकिन जिनके पास ऐसे लोग होते हैं उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह भी सीखा कि कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। अपना सारा अनुभव बांटने के बाद किशोर आंखों में आंसू भरकर गुरुजी के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वो सोने से भरा थैला बाहर निकाला और उसे किशोर को दे दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना। किशोर ने गुरुजी को धन्यवाद किया और प्रणाम करके वहां से चला गया। उसने उस पैसे से फिर से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब वो एक छोटा व्यापारी बनकर खुश था। अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से व्यापार करने लगा। देखते ही देखते वो फिर से अपने नगर का बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशियों से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा काम करे, लोगों की मदद करे, परंतु जीवन में दुख तो आता ही रहता है। तो किशोर के जीवन में भी दुख आया, उसकी माता पिता की मृत्यु के रूप में। वो दोनों एक ही दिन मर गए। किशोर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे उनकी मौत से बहुत गहरा धक्का हुआ। वो उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया। वहां उनका अंतिम क्रियाक्रम किया। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत से प्रश्न उठने लगे। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी है। आज उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। उसके लिए लड़ने वाला दुनिया से चला गया। उसके पिता ने जो भी कमाया था सब कुछ यहीं रह गया था। एक दिन पहले किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ने वाले उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे।
उसका मन इसी तरह के अनेक विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो ऐसा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वो गुरुजी के पास वापस गया। उसे देखते ही गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? तो किशोर ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख ही है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। इस घटना ने मेरे मन को बेचैन कर दिया है। गुरुजी ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबको मरना ही है। हमेशा तो कोई जीवित रहने वाला नहीं है। एक दिन तो सबको जाना है। इस पर किशोर ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूँ। गुरुजी ने कहा, इसी वहम में तो सभी जी रहे हैं कि मौत दूसरों को आती है, बुढ़ापा दूसरों को आता है, परंतु बूढ़ों के सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सबको अपना शिकार बना लेती है। गुरुजी की ये बातें किशोर के मन में बैठ गई। वो चुपचाप वहां से चला गया, परंतु उसका मन बहुत बेचैन था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वो पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहा कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीजों को भोगना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे बहुत से प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उनका उत्तर नहीं मिल पा रहा था। उसका दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कुछ दिनों बाद वह फिर गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आया है। वास्तव में यही वो दुख है जो दुख कहलाने के लायक है, कि हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, कैसे करना है। किशोर ने कहा, गुरुदेव, मेरे इस दुख का समाधान है क्या? गुरुजी ने कहा, हम सब इंसान जीवन भर क्या इकट्ठा करते हैं? किशोर ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर पैसा, संपत्ति, मान, सम्मान, परिवार, दोस्त, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा, यही इकट्ठा करते हैं। गुरुजी ने बोला, क्या इन सभी चीजों में से किसी एक को भी साथ ले जाया जा सकता है? किशोर ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। मेरे माता पिता के साथ कुछ भी नहीं गया, सब कुछ यहीं छोड़ गए, परिवार, संपत्ति, सब कुछ। गुरुजी ने कहा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना है वो हम इकट्ठा करते नहीं। चीज़ जो हमारे सामने होती है, परंतु हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इस दुनिया में हमें जिस चीज़ को इकट्ठा करना है वो हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना है ताकि जब मौत आए तो हम एक हो सके और खुद को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, जलन में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में। ऐसे ही सैकड़ों, हजारों चीजें और वासनाओं से हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में जिस धन की कमी
सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते हैं। उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ इंसान की लालसा है, उसकी इच्छा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान मिलता ही नहीं। इसलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुखों का समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो और एकत्रित करो। अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ, पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरते हुए मत चलो। किशोर ने कहा, क्या गुरुदेव हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए? अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए? मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? गुरुदेव ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर से कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखने, परेशान होने और कुछ खोने के। इस प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदाई होती हैं। उसका विचलित मन कुछ इच्छाएं और कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। परंतु जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है, वो जो भी करता है उसके नियंत्रण में करता है, तब इच्छाएं भी उसकी इच्छा से निकलती हैं। किशोर ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरुजी ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है, पर ये बेकार के कामों में बट कर रह गई है, व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। यह ऐसा है कि जैसे एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र किसी बच्चे के हाथ में दे दिया गया हो, बिना किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इस शक्ति को कहीं भी बर्बाद कर रहा है। इसलिए अपनी चेतना की शक्ति पर ध्यान दो और इसे एकत्रित करो। किशोर को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। क्या आपको पता है वो गुरुजी कौन थे? वो गुरुजी कोई और नहीं, महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने हमेशा लोगों को खुद को जानने का रास्ता दिखाया और लोगों का जीवन बदल दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।